नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्तुति में। आज हम बीके अदिति जी से जानेंगे परमात्मा की शक्तियों को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, अपनी रश्मियां बिखेरता है, परंतु हम ही अगर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें तो वो निकला नहीं निकला क्या फर्क पड़ता है नहीं है क्या फर्क पड़ता है। जब तक हम अपने अंतर मन का दरवाजा नहीं खोलेंगे, दिल को साफ नहीं रखेंगे, तब तक वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। होकर भी हम उसकी प्राप्तियों से वंचित रहेंगे। वो हमें सदा याद करता है, परंतु क्योंकि हम उसको याद नहीं करते, करते भी हैं तो कभी कभी, और कई बार तो बैठते हैं उसको याद करने, आरती कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, याद करने बैठे हैं परमात्मा को, परंतु याद आ किसकी रही होती है? घर की, घर वालों की, कारोबार की आ रही होती है ना। तो फिर क्या होता है, याद करके भी जैसे याद में नहीं होते। मुख बोल रहा होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है। तो क्या होता है, वो दे रहा है, आप पर लुटा रहा है, परंतु आप तो कहीं और हो। मैं आपसे बात कर रही हूं, आपका ध्यान ही कहीं और है। तो जो मैं आपको कह रही हूं वो आपको याद रहेगा या समझ में आएगा? नहीं, वो भी दे रहा है, प्यार दे रहा है, सुख दे रहा है, परंतु हम तो कहीं और हैं, हम उससे ले नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, उसको याद करना है। जो याद आता है, कुछ दिन पहले की घटना है, रियल घटना आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता था पहले, अभी तो बाहर रहते हैं वो। तो जब छोटे थे ना वो, उसने अपनी ये बात बताई मुझे, अपने साथ अपनी ये बात जीवन की शेयर करी मेरे साथ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं जब दिल्ली में रहता था, छोटा था, तो मेरी माँ मुझे रोज़ कहती थी कि उस भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, उसका शुक्र अदा करो, जो कुछ भी उसने दिया है, और उसके प्रति कुछ ना कुछ देते रहो। तो मैं मम्मी के साथ रोज़ मंदिर जाता था, गुरुद्वारे जाता था, भगवान का धन्यवाद भी करता था। एग्ज़ाम्स में बच्चे जाते हैं या कभी कभी जाते हैं, परंतु उसकी मदर ने यह रूटीन बना रखा था कि रोज़ भगवान का धन्यवाद करना है, उसको याद करना है। तो उसने कहा कि बचपन में तो मम्मी साथ में होती थी तो हम रोज़ करते थे, परंतु फिर जैसे जैसे बड़े होते गए और जब तक अपने मम्मी के साथ रहे तब तक कर रहे थे, परंतु फिर क्या हुआ कि बड़े हुए तो अच्छी जॉब लग गई, एक इंटरनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लगी। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया अमेरिका में उसका ट्रांसफ़र हुआ, अच्छी तनख्वाह होती थी। वहाँ पर भी उसकी मदर का कॉल आता था, उसको बार बार याद दिलाती थी कि कुछ भी हो बच्चे, जो कुछ भी आप कमाते हो तो कुछ ना कुछ भगवान के अर्थ कर दिया करो और उसका धन्यवाद किया करो।
तो उसने कहा, मैं कई बार मम्मी को कह देता था कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, इकट्ठे दे दूंगा, हमें भी तो सैलरी इकट्ठे मिलती है ना, तो मैं भी उनको इकट्ठे कर दूंगा। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैं अवॉइड करता रहता था। तो माँ का काम जो था वो कर रही थी, और मैं जो मेरे मन में इच्छा होती थी तो कर देता था। तो ऐसे ही दिन निकलते गए। अचानक से उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई, उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि वो कहीं पर भी 15-20 मिनट से ज़्यादा टिक कर बैठ नहीं पाता था, उसको ब्लड आता था। तो इतनी सिवियर प्रॉब्लम हो गई कि उसकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी वो काम कर रहा था उस पर भी उसका इफेक्ट आने लगा। उसकी मैरिज की बात छिड़ी तो भी उसे डर लगा कि शायद मैं मैरिज नहीं कर पाऊंगा, परंतु चांस की बात है, उसको एक अच्छी लड़की मिली, उसने अपनी प्रॉब्लम भी उसके साथ शेयर करी। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मैरिज करूंगी। शादी हुई, परंतु कुछ महीनों के बाद उस प्रॉब्लम के कारण उसका डिवोर्स भी हो गया। तो उसने कहा कि उसके बाद मैं इतना टूट गया कि मुझे लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और लाइफ के अंदर मुझे लग रहा था कि मुझे जैसे मर जाना चाहिए। इतना ज्यादा वैराग्य आ गया था अंदर से, जैसे टूट चुका था। तो जब जब अपने पेरेंट्स का सोचता था तो रुक जाता था, परंतु मन तो बिल्कुल टूट गया था जिंदगी से। तो जैसे कुछ भी नहीं रह गया था, निरर्थक रह गई थी लाइफ। तो उसने मुझे बताई अपनी ये बात, और फिर उसने कहा कि अचानक एक दिन बैठे बैठे उसे याद आया कि मेरी माँ मुझे कहती थी, बचपन के दिन याद आए कि कैसे मेरी माँ मुझे रोज कहती थी कि परमात्मा को याद किया करो, भगवान को याद किया करो। तो जब वो मुझे कहती थी इस तरीके से, तो मैंने बचपन में कैसे उनकी सारी बातों को ओबे किया, और फिर कैसे मैं बड़े होकर भूल गया और मुझे कैसे वो याद दिलाती थी। तो मैंने उस दिन से, उस पल से परमात्मा को याद करना शुरू किया, और अपने जीवन के लिए जो भी प्राप्तियां उसने मुझे दी अब तक, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा किया, और जो मैंने गलतियां करी उसके लिए उससे माफी मांगी। उसने कहा कि मैंने उस दिन से ये करना शुरू किया, और वो दिन और आज का दिन जीवन बदल गया मेरा। मतलब ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये कोई थ्योरी, ऐसी कोई बनाई हुई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, परंतु ये रियल घटना है। तो उसने बताया कि मेरी लाइफ में इतना सी चेंज हुआ कि वो बीमारी भी धीरे धीरे कम हो गई, खत्म हो गई, और फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज मिले, ऐसे डॉक्टर्स मिले। चांस की बात है, जितना जितना मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता गया, उसको याद करता गया, उसको जीवन में अपने एक पार्ट एंड पार्सल बनाता गया, उतना उतना मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए। उसकी रीमैरिज भी हो गई, और आज वो कनाडा में बहुत वेल सेटल्ड है। तो हम सबके साथ भी है ना, ये तो एक घटना एक व्यक्ति ने अपनी बताई। कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि जब भगवान ने हम सभी को बहुत, जब हम टूट गए थे, और तब उसने हम सबकी बहुत मदद की होगी, है ना। मैं समझती हूँ हर एक इंसान के अपने जीवन की अलग अलग ये स्टोरी होगी कि जब कोई साथ नहीं देता तो कैसे वो भगवान हम सबका साथ देता है। तो वो जो सदा का साथी है ना, जो सदा साथ निभाने वाला है, हम उसको क्यों नहीं याद कर पाते? क्यों नहीं याद कर पाते? जानते हैं, ऐसे साथी की तो याद आनी नहीं चाहिए, सतानी चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए उसको। पर फिर भी हम कारोबार में, है ना, बच्चों में, घर के कारोबार में भी, बाहर का तो है ही, इतने उलझ जाते हैं कि सब कुछ याद रहता है, पर वो जो देने वाला दाता है उसको भूल जाते हैं। क्या कारण है? क्यों बाकी सब याद रहते हैं और वो भूल जाता है? क्यों क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने?
क्योंकि बाकी सबको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में भी यथार्थ जानते हैं, उनसे क्या मिलता है, कारोबार है, उससे क्या प्राप्तियां होती हैं, कितना धन मिलता है, सब जानते हैं। परंतु भगवान को, उस परमात्मा को हम यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। कौन है, कैसा है, जानते हैं? अब मेरे सामने आप इतने सभी बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कौन है परमात्मा? किसको याद करते हैं हम सभी? किसको याद करते हैं आप सभी भाई जी? आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, राम को करते हैं। आप किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? कृष्ण को याद करते हैं। और आप? शिव जी को, हनुमान जी को याद करते हैं। हाँ, आप शिव जी को याद करते हैं। अच्छा, आप दुर्गा माँ को याद करते हैं, है ना? ये तो बहुत सारे भगवान हो गए ना। अगर अलग अलग रिलीजन के बैठे हो तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। और भारत में तो कहते हैं कि कितने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। हर कुल का अपनी एक देवी और देवता है ना? तो बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे भगवान हो गए ना। परंतु हम क्या कहते हैं फिर? गॉड कितने हैं? गॉड इज वन। ये तो मैनी हो गए ना, ये तो बहुत सारे हो गए। फिर कोई चीज बहुत सारी हो जाती है और कहो फिर उसको याद करो। समझो हम सभी के माता पिता बहुत सारे, बहुत सारी मम्मी, बहुत सारे पापा, फिर कहे मम्मी पापा को याद करो, तो याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक मम्मी है, याद आ जाएगी, एक पापा है, याद आ जाएगा। परंतु इतने सारे जब भगवान हो जाते हैं ना, मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं माइंड, किसको याद करें, है ना? इस वाली देवी या देवता को याद किया और दूसरे को बाद में याद किया तो क्या होगा? वो देवी नाराज हो जाएगी, है ना? सीरियल्स में भी क्या दिखाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं ना, श्राप दे देते हैं। फिर घर जीवन के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भी सोचते हैं शायद वो देवी देवता नाराज हो गए, इसीलिए ऐसा हो गया है। होता है ऐसे, है ना? इसीलिए जब मन को कहते हैं कि भगवान को याद करो तो मन भी भटकने लग जाता है, सोचता है कि किसको याद करे, कौन से भगवान को याद करे, है ना? कंफ्यूज हो जाता है। तो किसको याद करता है? जिसको मन यथार्थ रीति जानता है, बच्चों को जानता है, पति को जानता है, रिश्तेदारों को जानता है, तो उनकी याद आती है। परंतु भगवान की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसे यथार्थ जानते ही नहीं है। जानते हैं? जानते हैं कौन है परमात्मा? बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। परम आत्मा, संधि विच्छेद करो, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। हम हैं आत्मा और वो है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म शक्ति है, ज्योति है, वैसे परम पिता परमात्मा भी परम ज्योति है, शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, शक्तियों का स्रोत है। तो वो भी अति सूक्ष्म ज्योति है। उस ज्योति को, क्योंकि परम पिता है, तो सब धर्म के लोग सर्वसम्मति से याद करते हैं। क्योंकि पिता है तो सब बच्चे याद करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हिंदू करें, मुस्लिम ना करें, सिख करें, ईसाई ना करें, जैनी करे, बौद्धि ना करे। नहीं, वो क्या है? सबका मालिक एक, सब बच्चों का एक परम पिता परमात्मा। परंतु हम जिन देवी देवताओं को याद करते हैं उनके साथ क्या होता है ना? उनको एक धर्म के लोग तो मानेंगे, परंतु दूसरे धर्म के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु परम पिता परमात्मा वो है
जो सर्व मनुष्य आत्माओं का एक पिता है। कैसे? अब हिंदू धर्म में देखते हैं तो ज्योतिर्लिंग सभी वाकिफ हैं। सभी मंदिरों में शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, उनकी सब पूजा करते हैं। भारत देश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में चले जाओ, 12 ज्योतिर्लिंगम तो प्रसिद्ध हैं ही। अमरनाथ, केदारनाथ, सभी जाते हैं। हर छोटे बड़े मंदिर में शिव की लिंग, वो प्रतिमा सब जगह है। ज्योतिर्लिंग, उन्हें सदा ज्योतिर्लिंग ही कहते हैं, न स्त्रीलिंग कहते हैं न पुरलिंग कहते हैं, न मेल बॉडी न फीमेल बॉडी, वो है सदा ज्योति, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। दिखाते हैं ना, कहानियों में भी दिखाते हैं कि श्री राम जी ने भी किसको याद किया जब समुद्र पार करना था। बताते ना रामायण की कहानियों में, तो रामेश्वरम में श्री राम जी को शिव की आराधना करते हुए दिखाते हैं। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी को भी परमात्मा शिव की आराधना करते हुए दिखाते हैं। गणेश जी के तो पिता को भी क्या कहते हैं, वो शिव जी थे। मानते हैं सभी, है ना, सभी मानते हैं। शिव शक्ति, जितनी भी देवियां हैं उनको क्या कहते हैं, शिव की शक्ति, स्वयं शिव द्वारा सृजन की हुई देवियां। तो कोई भी देवी देवता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा के साथ है। परंतु कई बार हम शिवजी, शिवलिंग और शंकर में भी सोचते हैं दोनों समान है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। होता है? हाँ, क्या सोचते हैं? सभी क्या सोचते हैं कि वही शिव है, वही शंकर है एक ही है या दो है? हाँ, एक है या दो है? चलो अपनी बात करते हैं ना, हम सब ने जो कहा। शिव महापुराण में एक श्लोक है, क्या? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो अगर शिव और शंकर एक हैं तो श्लोक में ये दो अक्षर अलग अलग क्यों हैं? शंकर को कहा देवताय नमः, परंतु परमात्मा शिव के लिए कहा परमात्माय नमः, परमात्माय नमः। कहा ना, तो दोनों एक हुए या अलग हुए? वैसे भी शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परंतु शंकर जी को विनाश का प्रतीक दिखाते हैं। विनाशकारी कहते हैं ना, वो तांडव नृत्य किया करते हैं ना। शंकर जी की जो मूर्ति है उसमें भी क्या दिखाते हैं कि वो तपस्या में बैठे हैं और उनके समक्ष शिवलिंग है। तो जो सर्वोच्च अथॉरिटी है वो किसी और को याद तो नहीं करेगी ना। तो समझना है कि शिव और शंकर अलग हैं। शिव परम पिता है और शंकर उनकी रचना है। शंकर देवता है और परम पिता परमात्मा शिव सर्वात्माओं के परम पिता है। वैसे भी हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकरात्रि कहते हैं, शिवालय कहते हैं, शंकरालय कहते हैं। अगर सेम है तो कहना चाहिए ना, पर तो नहीं कहते हैं। कहता है कोई? कोई नहीं कहता है। सोमवार के दिन या शिवरात्रि पर जब आप
जल चढ़ाते हैं, अक धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो किस पर चढ़ाते हैं? शंकर की मूर्ति पर चढ़ाते हैं या फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं? किस पर चढ़ाते हैं? दोनों पर चढ़ाते हैं। चढ़ाएं, पंडित जी आपको इजाजत देंगे? कभी चढ़ाया किसी ने? नहीं। अगर सेम है तो फिर उस पर भी चढ़ा सकते थे ना, चढ़ा सकते थे ना, परंतु नहीं। तो समझने का विषय है कि शिव और शंकर भी अलग हैं। अब हिंदू धर्म के लोग तो उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या होता है? वो किसको मानते हैं? किसी मूर्ति को नहीं मानते हैं। वो भी क्या कहते हैं परमात्मा को? नूरे इलाही। अल्लाह कैसे है? नूर के समान है ना? नूर अर्थात, हमने कहा ज्योतिर्लिंग, उन्होंने कहा नूर, बात तो एक ही है। नूर का अर्थ भी क्या है? ज्योति, प्रकाश। तो बात तो एक ही है। मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर भी छोटा सा स्टोन है संगे अस्वद, ज्योति के आकार का, उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो वो स्टोन भी, वो ज्योतिर आकार भी, संगे अस्वद भी उस परम पिता परमात्मा, उस परवरदिगार, उस खुदा की, उस नूरे इलाही की यादगार है। अब ईसाई धर्म में आते हैं। वहां भी क्या होता है? वहां भी कैंडल्स जलाते हैं ना। कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो परमात्मा कैसे हैं? लाइट। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। उन्होंने क्या, किसी भी धर्म पिता ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। उन्होंने कहा हम भगवान के बच्चे हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, परंतु मैं परमात्मा हूं कभी नहीं कहा। तो हमने ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, उन्होंने लाइट कहा। बात तो एक ही है या अनेक है? एक ही है ना। भाषा अलग है परंतु बात तो उस प्रकाश की हो रही है। सिखिज्म में भी गुरु नानक साहब ने ऊपर उंगली दिखाकर कहा, क्या कहा? एक ओंकार, एक है वो ओम, यानी आत्मा की आकार का, जो अकाल मूरत है, अजन्मा है, अकर्ता है, अजोनी है, निर्वैर है, निर्भय है। तो ये महिमा किसी मनुष्य आत्मा की हो सकती है? किसी मनुष्य आत्मा की हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान तो जन्म और मृत्यु के चक्र में भी आता है, कर्म भी करता है, भोगना भी भोगता है, सब कुछ करता है, काल भी उसको खा जाता है। तो ये सारी महिमा किसकी है? उस परम पिता परमात्मा शिव की, उस ज्योत की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।